not so confident about the road. फाइनली पहुंच गए हैं ओल्गा की विलेज. To bring air inside of stone to make fire, you need to open here. I open it. It's very important to control this wood. I forgot in English. Try it. It's for you to eat. हम लोग अब फॉरेस्ट में आ गए हैं और फॉरेस्ट के और अंदर जा रहे हैं. बहुत ही खतरनाक रास्ता है यार ये तो. Poisons. इट्स अ पॉइजन. ओह, तो ओल्गा ने अभी कुछ ये बनाया हुआ है, कुछ चिल्ला टाइप का है. हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग. मैं पहुंच गया हूं अपने ट्रांस साइबेरियन ट्रेन के चौथे स्टॉप पे, येक्टेरिनबर्ग. मैंने यहाँ भी काउचसर्फिंग की है. तो ये रही येक्टेरिनबर्ग सिटी की मेट्रो. तो ट्रैम का वेट कर रहा हूँ. ट्रैम से फिर अपने होस्ट के घर के नियरेस्ट ट्रैम स्टेशन उतरूंगा. वहाँ मेरी होस्ट मेरा वेट कर रही है. हेलो ओल्गा, हाउ आर यू? I'm fine. फाइनली Yeah. आई रीच्ड. तो ये मेरी होस्ट है ओल्गा, जिनके मैं रुकने वाला हूँ. आई एम इन रशिया फॉर 1 month. It's already been around 20 days. Honestly, I don't understand how all these people live in the city. Everything is so complicated. मेरी होस्ट ओल्गा बोल रही है एक्चुअली ये येक्टेरिनबर्ग में नहीं रहती है. इनकी मदर यहाँ रहती है सिटी में. ये एक छोटे से गांव में रहती हैं जो कि शायद 2 घंटे का रास्ता है. तो हम लोग छोटे से गांव जाने वाले हैं इनके साथ कार से. बोल रही हैं मेरे को समझ नहीं आता लोग शहर में रह कैसा लेते हैं. बहुत ही टेरिबल लाइफ होती है शहर में. मेरे को गांव पसंद है. ये इनकी मॉम के घर की लोकेलिटी है कुछ ऐसी. सिटी के अंदर ही है, येक्टेरिनबर्ग के सिटी के अंदर. So luggage? Yeah, I'm putting my luggage. I sit in the front seat or back seat? Front seat. Okay, thank you. My kids there. Okay, thank you. जो मेरी होस्ट है उनके 2 बच्चे हैं, तो उनको लेने गई है अपनी मॉम के घर. ये इनका मॉम का अपार्टमेंट है. काफ़ी बड़ा यहाँ इनकी मदर रहती हैं. और मेरे लिए ये बोल रही हैं सुबह सुबह क्योंकि काफ़ी ठंड है तो कॉफ़ी बना के लाई हैं. और साथ में मेरे को इन्होंने ये चॉकलेट और ये बिस्किट दिया हुआ है. यार इतनी हॉस्पिटैलिटी तो मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ. क्या बोलूँ यार, लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं. मैं तो इनको ज़्यादा कुछ दे भी नहीं पाता. मैं इंडिया से 3 पैकेट मिठाई लेके आया था. स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 होस्ट को मैंने दे दिया, खत्म हो गया. बहुत ज़्यादा लेके ट्रैवल कर भी नहीं सकता, बैग बहुत भारी हो जाता है. लगभग 10 फ्रिज मैग्नेट लेके आया था मैं. सारे होस्ट को 1 या 2 फ्रिज मैग्नेट दे रहा हूँ. कुछ लोग ट्रेन में मिले जिनसे काफ़ी बात हुई, उनको मैंने 1 दे दिया है. अब सिर्फ 1 फ्रिज मैग्नेट बचा हुआ है. तो ये फोर्ड की कार है, इससे हम लोग जाने वाले हैं. हेलो, प्रीवियत. तो ये इनकी मदर है, इनको ड्रॉप करने हैं. ये 2 बच्चे हैं इनके. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Как там еще нужно сказать? Namaste. 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 Как дела у вас? How are you? I'm good. I'm good. Как дела? Как дела? Говори хорошо, мам, что ты? So this is how we drink coffee. Okay. Okay. Thank you. Спасибо. तो ये black coffee. Is it hot or no normal? Normal. Normal. That's good. Не тороплюсь. Это холодно вам, да? Спасибо. Black coffee थी with sugar without milk. काफी strong थी. Привет. Спроси, Саш, как его зовут? Скажи, what's your name? Как вас зовут? Саша! Саша. Саша! Окей. Хорошо. Как зовут? Паша! Паша. Саша. Паша. Хорошо. Хорошо. She's a girl. He's a boy. No, both, 2 boys. 2 boys. Okay. Okay. I thought it's a girl. Okay. एक के बाल बहुत लंबे हैं. He watched Mahabharata and he enjoyed Arjuna a lot. He Oh very my long hair. God. And he stopped. He was Sasha. Yes, he He watched was Mahabharat. Mahabharata. Yeah. Oh great. Wow. तो मेरे को लगा एक लड़का एक लड़की है, but both are boys. इनका नाम है साशा, इनका नाम है पाशा. How old they are? 7 and 5. 7 years and 5 years old. Okay. It comes in Russian language. Yeah. You watch on TV. Yeah, not on TV, just on the internet. Internet. Okay. Это деньги. Paka paka. Пока, мам. How far your home is from here? 100. 100 kilometers. So I think it will take around 2 hours, 1.5 hours. Because I drive slow. Okay, no problem, no problem. Maximum 90. It's better to drive slow. They go to school? No. Not yet. No. Okay. I mean, not yet, but we're not going to go to school. Okay. So they will go to school and maybe. I teach him. Okay. I'm his teacher.
Okay, you teach them. Okay. Not so confident about the road we're going to take now. No problem. Just drive slow. Don't be in hurry. Everything will be fine. तो इन्होंने ड्राइविंग अभी रिसेंटली सीखा है 1 या 2 महीने पहले, तो थोड़ा नर्वस है। बोल रही मैं थोड़ा नर्वस और डर रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ड्राइव करने में। तो कुछ ऐसे हैं रशिया के हाईवे, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल हाईवेज है यहाँ के, आप देख सकते हो। I think yes. अभी हम लोग उल्गा के विलेज जा रहे हैं। रास्ते में कि ये छोटा सा टाउन आया है, उस पर एक चर्च है प्यारा सा। हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा चर्च है ये विलेज में। What is the name of this church? I don't know the name. But Okay. just a church. Okay. Cathedral. इस चर्च के बाहर ये टावर है। इस टावर का लोकल नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो इटली में फेमस है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कैथेड्रल है ये। और यहाँ पे कैथेड्रल के बाहर बहुत ढेर सारे कियोस्क लगे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हो ये कैथेड्रल है और ये लीनिंग टावर है। अगर आप ध्यान से देखोगे हल्का से एक टिल्ट है अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टार्टिंग के पहले जब ये बनाया गया था, जब बना था, ये शायद 300 साल पहले का टावर है, तब एकदम स्ट्रेट हुआ करता था। धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है अपने लेफ्ट साइड, आप देख सकते हो। और आने वाले टाइम पे ये और टिल्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है लीनिंग टावर। ऑल दीज आर एप्पल्स। यहाँ पे ढेर सारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए ग्रीन एप्पल और ये रेड एप्पल। और यार टूट गया ये तो हाथ लगाते ही। एकदम फ्रेश, फार्म फ्रेश एप्पल, ऑर्गेनिक। फाइनली रशिया के गांव में, रशिया के विलेज में एंट्री हम लोग की हो चुकी है। हाईवे अब खत्म हो चुका है। अब जो विलेजेस के लिए, गांव के लिए जो 1 लेन और डबल लेन रोड्स होती हैं वो शुरू हो चुकी है होना। फाइनली हम लोग ओल्गा के विलेज पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा विलेज है ये। बहुत प्यारे प्यारे घर है यहाँ पे, आप देखो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। फाइनली हम पहुंच गए हैं ओल्गा की विलेज नेव्यांस्क। कुछ ऐसा गांव है ये, देख सकते हो। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, एकदम रॉ विलेज है ये। रोड भी ठीक से नहीं बनी हुई है, समझ सकते हो। बहुत ढेर सारे ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे फार्मिंग के लिए। ये उल्गा का घर है जहाँ हम लोग रहने वाले हैं। कुछ पूरा वुडन हाउस है ये। तो कुछ ऐसा घर है इनका। बहुत ही डिफरेंट काइंड का एक्सपीरियंस है होने वाला ये। पूरा घर लकड़ी का है, बस ये ब्रिक्स का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, क्योंकि ये लकड़ी कर देंगे तो पूरे घर में आग लग जाएगी। यहाँ पे विंटर्स में इन लोग फायर जलाते हैं। तो कुछ ऐसा घर आप देख सकते हो। बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा। ये बेड इन्होंने मेरे को दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ इस व्यू के साथ। दिस योर किचन? तो ये किचन आप देख सकते हो। ये इंडक्शन प्लस ओवन सब कुछ इसमें एक साथ ही है। ओह माय गॉड, ओम, आई एम सरप्राइज्ड टू सी दिस। तो यहाँ पे भगवान गणेश का ये स्कल्पचर, क्योंकि मेरी जो होस्ट ओल्गा है ये महाभारत देखती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंडियन एपिक्स, हिंदू की एपिक्स जो सीरियल्स हैं, बुक्स हैं, उनमें इनको काफ़ी इंटरेस्ट है। महाभारत हो गया। तो हम लोग वाटरमेलन खाते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत ही जूसी वाटरमेलन निकला, बहुत फ्रेश है। आज ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ टेम्परेचर इस समय 8 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पे इन लोग स्टोव बोलते हैं, इन लोग इसको स्टोव जलाने जा रहे हैं। तो आपको फिर जला के दिखाते हैं कैसे जलता है ये फायरवुड है, इसको जला के इसको जलाया जाता है। और इसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा, बहुत इजी नहीं है ये, पर इसके ऊपर जाके कुछ करना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर 2nd फ्लोर का ये रास्ता है, ऊपर चलते हैं, कुछ प्रोसेस ऊपर से देखते हैं। ये ऊपर का रूम है और ये ऊपर का सेक्शन है स्टोव का। Yeah, to bring air inside of stone to make fire, you need to open here. I open it? Little bit more. Yes, like this. It's enough or more? It's enough now. Okay. Okay, to pass the air. So you need to put wood inside.
2 are enough or more? Of course, you need to complete Oh, all okay, space. okay. So now you can start fire. When fire starts, you can complete. Now you can complete. अब पहले हम लोगों ने इसको आधा भरा ताकि आग लग जाए। अब आग लग गई है, इसको पूरा वुड से कंप्लीट कर देंगे। In winter, I cook here. I don't cook here in winter because it's always hot. What do you call it? Stove? Yeah, in Russian, pechka. पेचका। Pechka. और ये पूरा हम लोग ने फायर जला के कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी देर में पूरा रूम ये गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर बाहर 8 डिग्री के आसपास है, शायद ऊपर भी गर्म होगा। It will warm this room or the above floor as well? Both the floors. Okay. I keep food here. ये देखो भाई, अंडरग्राउंड सुरंग। यहाँ पे ये एज अ स्टोरेज रूम इसको यूज करते हैं। कुछ भी यहाँ रख दो, गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता है। Let's go now. Give me a carrot. Yes. Here you store all fruits, vegetable, anything. ये तो बहुत बड़ा है यार, मेरे लगा इतना छोटा सा ही होगा, बट ये तो पूरी लंबी सुरंग टाइप का बना हुआ अंडरग्राउंड। मजा आ रहा है यहाँ पे तो यार, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओ भाई साहब, बड़े पतले पतले रास्ते हैं। It's a very important place in the house. Water. There is deep hole about 14 meters down in the ground, and there is a piper. Okay, okay, okay. Bumper. Okay, okay. And it pumps water, and this water comes here. Okay, this is a water pipeline. The dirty water comes here Okay. and goes in the yard. It's very important to control this wood because if it's wet, this wood will very soon die. So we keep control on this wood. Okay. And this is a small window A small window. which goes to the street outside. Air comes. Oh, this for ventilation. Ventilation. Okay, okay. ये 2 लाइन है वाटर के, एक ये है, एक ये है। ये फ्रेश वाटर की जो ग्राउंड के अंदर से आ रहा है, पंप वगैरह लगा हुआ है। और ये यूज्ड वाटर है जो गंदा पानी है किचन का, वॉशरूम का, तो वो ये मोटी पाइप में आता है, ये यहाँ से बाहर चला जाता है। Another important thing is that this cable is for bumper, and this cable is warming cable, because if there is no warming cable inside, this will get frozen in the winter. Inverters. Oh. So it is always warm when it is winter. बाहर आ गए। So this is toilet, but this is small size toilet for kids, and this is all toilet. Okay. for adults. You grow everything yourself? This is very small, yes. Okay, okay. This is tomato. It's going to be red. Very soon. तो ये ओल्गा का फार्म है, जस्ट घर के पीछे। ये घर है और ये फार्म है। इनके काम भर की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने खुद से ग्रो कर लिया है, पेड़ लगा लिया है, देख सकते हो। कैरेट है, टोमेटो है, और भी पता नहीं क्या क्या है, देखते हैं। I forgot in English. Try it. It's for you to eat. Is it berry? No. Be a berry. Wild berry. I forgot. All berries. Children eat everything. धूप तो निकली हुई है लेकिन बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। अब मौसम बहुत ठंडा है, तो मैंने फिर शर्ट पहन लिया भाई, नहीं बहुत तेज ठंड लग रही है यहाँ पे। So this is a raspberry started. रोजबेरी। You can pick up and eat. Roseberry. Roseberry directly from the farm. Very tasty. It's a lot. You can eat it. बहुत सारे ले सकते हो आप। Eat this, okay? बहुत बढ़िया आ रही है, तो मज़ा आ रहा है खा के। तो ये है ट्रेडिशनल रशियन बान्या, इसको बान्या बोलते हैं रशिया में। यानी हम लोग के इंडिया में जो सोना बोलते हैं, सोना है ये। हम लोग यहाँ काफ़ी मॉडर्न रहता है, लेकिन यहाँ बहुत ट्रेडिशनल तरीके का है, पूरा वुडन में अंदर रहता है। दे दो मेरे को, गिव मी गिव मी गिव मी। यहाँ पर देखो, ये च्यवनप्राश भी है डाबर का, यहाँ काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। और इंडिया में ये कितने ग्राम का है ये, लेट मी सी,
आधा किलो का लग रहा है, हाफ केजी का। इन इंडिया 180 रुपीज़ का, यानी 180 रूबल का। यहाँ पर है देखो 750 रूबल का, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा ये स्टोव सिर्फ पूरे घर को गर्म करने के काम आता है, बट यहाँ पर ये खाना भी बनाया जा सकता है। आप लोगों ने रशिया के गांव के घर देख लिया, लोग यहाँ कैसे रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, घर कैसे गर्म करते हैं और फार्मिंग क्या है, कैसा है, आप लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है। आप लोगों को मैं टॉयलेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली 2 टॉयलेट है, ये इनके बच्चों के लिए है, ये अडल्ट के लिए है। ये बच्चों का टॉयलेट है, देख सकते हो सब कुछ एकदम ओपन है, ओपन डेफिकेशन। और ये अडल्ट टॉयलेट है, कुछ ऐसा है, सब कुछ एकदम ओपन डेफिकेशन। यहाँ पर लोग पहले से ही एडवांस में ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये वुड को स्टोर कर लेते हैं, ताकि ठंडियों में प्रॉब्लम ना आए, ठंडियों में कमी ना पड़े, कभी ज़रूरत हो तो ऐसा ना हो कि मिले ना। देख रहे हो बहुत सारा वुड इन्होंने यहाँ स्टोर करके रखा है। सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी घर में जाओगे सब घर में शाक पोस्टर ढेर सारे वुड दिखेंगे जो लोग स्टोर करके रखते हैं। मैंने सोचा था आज के दिन मेरे को टाइम मिल जाएगा शाम को, क्योंकि पूरे दिन तो यहाँ करूँगा ही क्या, तो बाल वगैरह कटवा लूँगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई बार्बर शॉप भी नहीं है, बाल बहुत बड़े हो गए, लगभग 1.5-2 महीने हो गए कटवाए मेरे को, मैं बाल कटवा नहीं पा रहा हूँ, मौका नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। जब टाइम मिल रहा है तो मौका नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा ही हो जा रहा है। अब ओल्गा मेरे को लेके निकली हुई है आसपास विलेज देखने घुमाने के लिए, और शायद कोई जंगल भी जाए कुछ लेने के लिए, मतलब खाने पीने का। और क्या बोलते हैं, ठंड बहुत तेज़ है, बोल रही है इनके लिए नॉर्मल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ठंडियों में -40 तक पहुँच जाता है, पूरी घुटनों तक पूरी बर्फ़ जमी रहती है ठंडियों में यहाँ पे। तो ये टेम्परेचर अभी 8 डिग्री के आसपास है, तो इनके लिए बहुत नॉर्मल है। हमको तो, मेरे को ठंड लग ही रही है, तो मैंने अभी शर्ट पहन ली है भाई, थोड़ा कुछ बचूं। और हवा भी बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, ठंडी हवा, विंडी हवा। यहाँ पे गाड़ियाँ देखो एकदम पूरी सोवियत एरा के टाइम की है, सोवियत ट्रक है यहाँ पे खड़ी हुई है, पता नहीं चलती भी है कि नहीं चलती है, भगवान ही जाने। ये है रशिया के गाँव के ट्रैक्टर्स, कुछ ऐसे ट्रैक्टर देख सकते हो एकदम। बहुत सारी यहाँ पे शेप्स आप देख सकते हो, एज अ पेट लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। They use them for wool and for Yeah, they cut it, for wool. but mostly milky. No, not milky. And they also take the milk? No milk, only for wool. For wool and meat. Wool and meat, okay. उनको wool और meat के लिए रखा गया है। This tractor go to the yard where you want to grow, for example, vegetables, and it turn and the ground becomes mixed. Oh, yeah, I understand. And, बहुत सारे घर ने बहुत सारे वुड्स को स्टोर करके रखा हुआ है। तो ओल्गा बता रही हैं गवर्नमेंट इन लोगों को हर साल 2 ट्री फ्री देती है, हर घर में 2 ट्री। तो इतने सारे वुड 2 ट्री के ही समझ लो आप, हर साल लोग 2 ट्री लेके आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट से, क्योंकि फ्री में मिलता है, लेकिन काटना अपने से पड़ता है। यू हैव टू कट योर सेल्फ, राइट? हाँ, तो बस पेड़ मिलता है, कटा हुआ नहीं मिलता है। पेड़ लेके आ गए, अपने से काट के स्टोर कर लेते हैं, पूरे साल यूज़ करते हैं, फिर विंटर आएगा, फिर गवर्नमेंट इनको 2 ट्री देगी पर हाउस को। ये देखो सब लोगों ने स्टोर कर रखा हुआ है यहाँ पे, ये पिछले विंटर का बचा हुआ है, जब विंटर आएगा फिर इनको मिलेगा ट्री। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज 24 आवर, राइट? 24 hours? या of course. 24 घंटे लाइट यहाँ रहती, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि रशिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सेस है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है कंट्री को उससे भी ज़्यादा इन लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो पूरे कंट्री में कहीं पावर कट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसेस लाइट जला के छोड़ देते हैं रात भर, क्योंकि भाई एक्सेस में है, यूज़ करो ना करो खास तो होना ही है। तो उनका बता रही है रशिया में ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, कमी नहीं है, लेकिन फ्री में नहीं मिलती लोगों की। पता लगा लोग उसको गलत यूज़ करने लग जाएँ, बिल आता है, पैसे लगते हैं, लेकिन बहुत ही सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही कम बिल आता है। ये मंथ में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, बिल 300-400 रूबल से ज़्यादा नहीं आता है यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप के रशिया के ये गांव के खेत हैं, और ये रास्ता बना हुआ है। This grass, I collect this grass, and together with this grass, this smell, it smells very good. When you boil together, it helps to clean the stomach from worms. If people worm. Okay. This grass helps to stop the blood. If you cut your skin, put it and it stops. Blood will not come there. Okay. मैंने आप लोगों को लिस्ट ऑफ इनकम बताया था, यहाँ जितने वुडन हाउस है सब पाइन ट्री से बनते हैं। इवन ओल्गा का पूरा घर भी पाइन ट्री से बना हुआ। ये पाइन ट्री है, देख सकते हो, लेकिन काफ़ी छोटा पेड़ है ये अभी, तो उसका अलग अलग यूज़ है, घर बनाने का काम तो आता ही है। लोग
इसका फ्रूट को खाते हैं, इसकी लीव्स को खाते हैं बॉईल करके। तो बहुत सारे पर्पस है इसके। अच्छा, जब पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा जाता है तो उसको काट के इसका यहाँ पे घर बना जाता है पाइन ट्री का। दैट इज़ द फॉरेस्ट वी आर गोइंग। ओके, यस 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 डेफिनेटली। हम लोग अब फॉरेस्ट में आ गए हैं और फॉरेस्ट को और अंदर जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है यार ये तो। Poisons. Is it poison? Oh. Down on this and eat a cake, and at this moment a wolf is coming to you. A lot of fairy tales like this. देख रहे हो लोग, चारों तरफ बस घना जंगल ही जंगल और कुछ नहीं। What all these trees are? Are they pine tree? Fine. All are pine tree. Yes. Okay. और बहुत ही लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ये देखो आप लोग। कुछ भी नहीं है चारों तरफ, कुछ भी नहीं। कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी अटैक कर सकता है। दिस इज ईटेबल मशरूम। ये देखो मशरूम है। यहाँ पे दो टाइप ऑफ मशरूम होते हैं, वन ईटेबल एंड सेकंड वन इज नॉन ईटेबल। तो ये अब मेरे को तो पता नहीं, इनको पता है। ये बोल रही है ये मशरूम ईटेबल, इनको खा सकते हैं। जो ईटेबल नहीं होते वो थोड़े पॉइजनस होते हैं। देखो ये क्या मिला है, ये ब्लूबेरी है। आप लोग तो सुने ही होंगे, नाम जानते ही होंगे। ये भी कोई बेरी है बट नाम नहीं पता। सब यहाँ जंगल में है। बोल रही है जो रेड वाला है बहुत एक्सपेंसिव मार्केट में बिकता है, बट यहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाता है। इट वॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। हम लोग वापस अब अपने घर आ गए हैं। और यहाँ पे यार ढेर सारे घर हैं पर कोई लोग नहीं दिखते यहाँ पे। हम लोग लगभग 2 घंटे से बाहर है, 2 घंटे मुश्किल से 3-4 लोग दिखे होंगे बस, और कोई नहीं दिखा। तो मैंने पूछा कि इस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, तो इन्होंने बोला कि इस विलेज की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 300 लोग रहते हैं, वो भी समर्स में। अब यानी कि गर्मियों में 300 लोग यहाँ रहते हैं और विंटर आते ही 200 लोग सिटी चले जाते हैं। 100 लोग ही विंटर्स में तुमको मिलेंगे। फिर मैंने ओल्गा से पूछा यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ मोस्टली लोग 2 काम ही करते हैं। वैसे ही बहुत कम लोग हैं, और जो 2 काम वो है, पहला हो गया फार्मिंग। फार्मिंग में यहाँ मोस्टली लोग ग्रो करते हैं पोटैटो। मैंने पूछा ऐसा कि उससे पोटैटो ही क्यों, अदर चीज़ क्यों नहीं। बोला यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, साल के 6 महीने यहाँ बर्फ़ रहती है। तो पोटैटो एक ऐसा प्लांट है जो ठंडियों में भी आराम से ग्रो कर जाता है बहुत कम टाइम में, बाकी कुछ ग्रो नहीं हो पाता है। तो लोग पोटैटो ग्रो करते हैं, उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है वो है हंटिंग। यहाँ हंटिंग बहुत फेमस है इस गांव में, और हंटिंग लीगल है, गवर्नमेंट तरफ से कोई रोक नहीं है। कभी भी जाके कोई भी हंटिंग कर सकता है। यहाँ मोस्टली 2 चीज़ की हंटिंग होती है, पहला हो गया रैबिट और दूसरा हो गया डियर। इसको खाते भी हैं और ज़्यादा हो गया तो इसको फिर सेल भी करते हैं आसपास के विलेजेस में। तो ये यहाँ के लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है। और हाँ, सबसे बड़ा इशू तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, यहाँ पर मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है। मेरा मेगाफोन का सिम कार्ड है, कोई भी नेटवर्क नहीं, ना 2G ना 3G ना 4G। मैं सुबह से बिना नेटवर्क के हूँ। यहाँ सिर्फ एक ही फ़ोन का नेटवर्क रहता है, वो है MTC। लोग का मैं कोई कंपनी टावर यहाँ लगाया ही नहीं है। ओए तू वहाँ क्या कर रहा है ऊपर? लिप्यास्की रशियन नेम। तो ओल्गा ने अभी कुछ ये बनाया हुआ है, कुछ चिल्ला टाइप का है, समझ सकते हो। जैसे सॉल्टी और सॉल्टी राइट, हाँ नॉट स्वीट। तो ये कुछ चिल्ला टाइप का है, दे सकते हो। अंदर इन्होंने कुछ वेजिटेबल भरा हुआ है, ऊपर शायद बेसन मैदा, जो भी मैंने देखा नहीं बनते हुए। मैं कुछ काम कर रहा था, अभी इधर आया। नाइस टेस्टी खरोशो।